बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 15 में रिव्यू एक्सरसाइज 4 करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट देखिए, ये मैंने क्वेश्चन आपके पास लिख दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये है आपके पास 5/19 होल पावर 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये आपके पास सेम है, बेस है और दो एक्सपोनेंट है, तो इन एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/19 इंटू 2 3 6 आ जाए, डिवाइडेड बाय 5/19, अब ये 4 इंटू 4 16 आ जाए। ठीक है बेटा, अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, इसको देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करें, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो तो इनमें से कोई भी प्रोसेस कर सकते। तो ये आपके पास आ जाएगा 5/19 10 + 6 डिवाइडेड बाय 5/19 होल पावर 16, राइट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5/19 होल पावर 16 डिवाइडेड बाय 5/19 होल पावर 16। ठीक है बेटा, सेम नंबर आपस में जो डिवाइड होते हैं डायरेक्टली 1 आता है, तो लेकिन आपने इसको ऐसे ही करना है कि 5/19 ये 16 और ये पावर भी माइनस कर दीजिए जब ये आपके पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/19 की पावर 0, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाए। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए आपसे कहा गया है कि सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर, राइट, ये हमने लिख दिया। अब जो जो इसमें लॉज यूज़ होते हैं वो ज़रूर मेंशन आपने करने हैं। अब मसलन कि यहाँ पर देखिए कौन सा लॉ यूज़ हुआ है एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये यूज़ हुआ है आपके पास, क्या यूज़ हुआ है बेटा, अगर m की पावर n हो इंटू a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो, तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर m + n। बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, बेसिस सेम है तो पावर को ऐड कर लिया, 10 + 6 करके। ठीक है बेटा, एक तो ये ला आ गया, यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया। अब उसके बाद बेसिस सेम ये कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया था, आपके पास a की पावर m थी, राइट, और सेम बेस और दो एक्सपोनेंट पावर मौजूद थे। ठीक है, तो आपने एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट कर देना है, a⁻m_n। ओके, ये पहले स्टेप में आपने ये कर दिया था कि 2 3 6 लिख दिया था, राइट। ये 10 वैसे ही रहा डिवाइडेड बाय, और ये 4 4 16, ये भी यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आपके पास 5/19 होल पावर 16 डिवाइडेड बाय 5/19 होल पावर 16, यानी कि अगर आपके पास लिखा हो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर m, तो ये हो जाएगा a की पावर m - m इज इक्वल टू a की पावर 0, और a की पावर 0 मैंने अब बताया हुआ है कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो ये वाले जो लॉज थे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किए थे। ओके, अभी इसी तरीके से इसको नेक्स्ट
फर्दर इस वाले थर्ड पार्ट को हम करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और किस किस जगह पर ये लॉस अप्लाई होंगे। ठीक है बेटा। अब आपके पास ये देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि आपके पास ये देखिए ये क्या आ जाएगा जी, आपके पास ये इसको डिवाइड कर रहा है, राइट। ये आ जाएगा 18/11 और ये क्या आ जाएगा आपके पास, बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस करते हैं, 3 - 2, 3 - 2 आ जाए, होल पावर 5, ओके, डिवाइडेड बाय ये आपके पास क्या आ जाएगा, वही जो रूल मैंने बताया था कि पावर की पावर है आपके पास, तो 18/11, 2 2s are 4 आ जाए, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए क्या आ गया, 18/11 की पावर 1 आ गई। ठीक है बेटा, क्या आ गई बेटा, 1, होल पावर आपके पास क्या है 5, डिवाइडेड बाय 18/11 होल पावर 4। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, 18/11, 1 5s are 5, डिवाइडेड बाय 18/11 होल पावर। तो ये देख ले, बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस कर देंगे, तो 18/11 को डिवाइड किया जा रहा है किससे, 18/11 होल पावर 4 से, तो होल पावर 4 जो है ये माइनस कर देंगे 5 में से, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 18/11। 1 पावर होती है तो इसका मतलब कि 1 पावर ही है, ओके। तो यू कैन राइट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा 18/11। तो साथ साथ जो जो लॉस होते हैं इनको एज इट इज साथ साथ लिखते रहते हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। अच्छा, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए जी यहाँ पर कौन सा लॉ मेंशन करना है आपने, तो इस जगह पर आपने कौन सा लॉ अप्लाई किया था। अब यहाँ पर आपने यूज़ किया था a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो आपने लिख दिया a की पावर m - n, ये आपने यूज़ कर लिया ये यहाँ पर। ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, इसकी पावर 1 आ गई थी और उसके बाद आपने लिखा a की पावर m होल पावर n हो, तो क्या हो जाता है, a की पावर mn, m और n को आपस में मल्टीप्लाई, 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 आ जाएगा। और इस जगह भी आपने ये वाला लॉ इस्तेमाल आपने किया, तो a की पावर 1 का मतलब होता है a, राइट। तो किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो उसका मतलब वही नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन और ये लॉस हमने यहाँ पर यूज़ कर ली। अच्छा जी, अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए ये लिखा है 1/10 रेज़ पावर 3 होल पावर 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 1/10 रेज़ पावर 6 इंटू 1/10, 6 3s are 18, 6 3s are 18, तो इसको भी मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूं, ओके। डिवाइडेड बाय 1/10 होल पावर 25, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम बेसिस, तो पावर्स को क्या कर लेना, ऐड कर लेना। 1/10 6 + 18 डिवाइडेड बाय 1/10
25। ओके, तो ये क्या आ गया 1/10 24 और ये 25 है। सेम बेस है, क्या है बेटा, सेम बेस है। तो ऐसे कर लेते हैं आप 1/10 24 माइनस 25 लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1/10 रेज़्ड पावर -1। जब भी जब आपके पास फ्रैक्शन में नंबर होता है, फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन में आपके पास नंबर होता है, कोई फ्रैक्शन होती है, राइट, और पावर नेगेटिव हो तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं जो भी फ्रैक्शन होती है, और तो पावर आपके पास पॉजिटिव आ जाती है। तो इसको यू कैन राइट इट 10/1 की पावर 1, और ये आपके पास 10 आंसर आ जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, थैंक यू। पार्ट 4 भी देखते हैं बेटा इसका, ठीक है। अभी आप देखिए इस पर कौन सा ला लगेगा। बेस सेम है आपके पास, ठीक है, बेस सेम है, और होल पावर भी आपके पास मौजूद है। तो आप लिख दोगे a की पावर mn, m और n को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -4/9 2 8 16। ओके बेटा, डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा -4/9 3 5 15 मल्टीप्लाइड बाय -4/9। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो, चाहे फर्ज क्या रॉन्ग आप मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है, ये रॉन्ग लिख दिया। ओके, कोई मेथड को आपने फॉलो करना, ठीक है बेटा। अब ये देखिए, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बेसिस सेम है, ये डिवाइड कर रही है तो इसमें से माइनस कर देंगे। 16 - 15 मल्टीप्लाइड बाय -4/9। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा यूज़ किया आपने ला, आपने यूज़ किया सिंस a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ठीक है, तो आपने क्या यूज़ कर दिया, आपने इसको न्यूमरेटर में लेकर m - n लिख दिया। ठीक है बेटा, बड़ी पावर में छोटी पावर माइनस, और इसकी पावर 1 नहीं थी, इसकी पावर 1 ही है, तो ये आपके पास क्या आ गया -4/9 इंटू -4/9। ठीक है, 16 - 15 1 होता है, 1 पावर नहीं लिखते, कोई हर्ज नहीं, एक स्टेप बच जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 16/81। 16/81। जब भी दो सेम साइन के नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, राइट। ऑपोजिट साइन वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे तब आपके पास माइनस का साइन आएगा। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 15। थैंक यू।